जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डक्शन में। मैं मोहन कुमार लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ में एज रिलेशन नंबर लेक्चर नंबर 2 है। इसका एक लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए साथियों, बिना देरी करे एज रिलेशन को शुरू करते हैं। आइए साथियों देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है और 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो पूछ रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। तो देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 8 वर्ष पहले ए की बी की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 वर्ष पहले ए और बी की क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले जो ए की आयु है बी की कितनी थी, 4 गुनी थी। मतलब बी अगर 1 अनुपात था तो ए कितना था, 4 था। और वो कह रहा है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्तमान में ए बी का कितना है, 2 गुना। अगर बी वर्तमान में 1 था तो ए कितना था, 2 गुना था। साथियों आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम जो अंतर देखते हैं वो समान अंतर देखते हैं, जबकि यहाँ पर अंतर समान है नहीं है। यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 0 का है। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम अंतर को समान करना होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर हम जे अंतर को देखते हैं। फिर यहाँ पर कितने का है, 1 का। यहाँ पर कितने का है, 3 का। तो इस 1 वाले का गुणा यहाँ पर कर देते हैं और इस 3 वाले का गुणा यहाँ पर कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, 4 अनुपात 1 आ जाएगा। और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 3 एकम 3। तो अब देखते हैं साथियों, यहाँ 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6। तो देखते हैं यहाँ पर कितना अंतर आया, दोनों में समान अंतर आ गया। जब अंतर समान हो जाता है तो 8 वर्ष पहले और वर्तमान तक आने में 8 साल इसको यहाँ लगेंगे। तो ये दोनों आपस में अंतर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बराबर 8 के। तो ये इसको काट देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 के। तो क्या पूछा है, बी की आयु ज्ञात कीजिए, वो भी कब, 8 वर्ष बाद। तो पहले वर्तमान की ज्ञात करेंगे। तो बी वर्तमान कितने का था, वर्तमान 3 का था। तो कितना आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा 1 बराबर 4 के। तो वर्तमान कितने आ जाएगा, 4 तिया 12। एक यहाँ पर लिख सकते हैं अगर 1 बराबर 4 है, यहाँ पर साथ ही हम लिख सकते हैं अगर 1 बराबर 4 तो बी वर्तमान में 3 का है। तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा 12 का। और फिर वो पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। तो ये वर्तमान का था, अगर 8 वर्ष बाद निकालना तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देखिएगा और फिर अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं साथियों। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करता हूँ साथियों आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आप करते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले रोहित की आयु 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। मोहित की आयु की दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है। तो बताइए रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी।
आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन है साथियों, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 वर्ष पहले रोहित की आयु थी वो मोहित की आयु की क्या थी, दोगुनी थी। कब, 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं रोहित और मोहित। वो क्या कह रहा है, रोहित जो है मोहित का दोगुना था। अगर इसको हम मान के चलते हैं, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये रोहित कितना होगा, इसका 2x हो जाएगा। वो भी कब, 10 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में आएंगे दोनों, अगर वर्तमान में आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 साल इसमें जुड़ेगा तो ये आ जाएगा वर्तमान में 10 साल पहले था। वर्तमान में आएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 10 आ जाएगा। ये भी x प्लस 10 आ जाएगा। और ये फिर कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, अगर मोहित वर्तमान में इतना है, अगर इसको हम 10 वर्ष बाद ये 40 का हो जा रहा है तो हम इसको कर सकते हैं 10 वर्ष बाद मोहित, 10 वर्ष बाद मोहित कितना हो जाएगा, पहले x प्लस 10 था, 10 ये वर्तमान का था। अगर हमें 10 वर्ष बाद और ज्ञात करना है तो इसमें 10 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस आ जाएगा 20। 10 वर्ष बाद ये है और 10 वर्ष बाद यहाँ कितनी हो गई, 40। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 20। x क्या माना था हमने, जो x माना था वो मोहित 10 वर्ष पहले था। अगर यहाँ पर हम x पूछा क्या है, ये देखते हैं साथियों, पूछा क्या है आपसे, रोहित की वर्तमान आयु पूछी है, जबकि रोहित की वर्तमान आयु ये रही आपकी, रोहित की वर्तमान आयु ये रही। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 20 है। तो रोहित की वर्तमान आयु में रख देंगे, x के स्थान में 20 रख देंगे तो 2 गुणा 20 प्लस आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 20 दूना 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 50 इसका आंसर होगा साथियों। आपसे पूछा था रोहित की वर्तमान उम्र, तो रोहित की वर्तमान उम्र 2x प्लस 10 है, तो ये इसका 50 इसका आंसर आ जाएगा साथियों। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। जब तक आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।